山川不及你蜿蜒美长，水情不及你明长面庞，春风不及你十里徜徉，秋雨不及你昙花新装。अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, यानी कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है वो जानवरों की खुराक के मतलब है कि इस सर्दी में जानवरों को कौन सी खुराक दी जाए। अगर सैलेज नहीं है, आलू दस्तयाब नहीं है, तो हम जानवरों को कौन सी फैटनिंग वाले जानवरों को कौन सी ऐसी खुराक दें कि ये अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकें, सर्दी का उन पर कोई असर ना पड़े। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूरिया ट्रीटर तूड़ी के मतलब। पहले भी इसके रिलेटेड एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो थी कि यूरिया ट्रीटर तूड़ी कैसे बनाते हैं, यानी कि ब्राउन तूड़ी को बनाने का तरीका था। वो भी मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख सकते हैं और वो वीडियो देख के आपको तूड़ी बनाने का तरीका भी मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो वो होगी कि जानवरों को जो यूरिया ट्रीटर तूड़ी है वो कैसे इस्तेमाल करवाई जाए, कितने दिनों के बाद इस्तेमाल करवानी चाहिए, और जो आम तूड़ी है यानी कि उसको वाइट तूड़ी भी बोलते हैं, सादा तूड़ी भी बोलते हैं, और उसमें और इस यूरिया ट्रीटर तूड़ी में कितना फ़र्क है, क्या इसके खिलाने से ग्रोथ में कोई ख़तर खा इजाफा होता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह ताला आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये यूरिया ट्रीटर तूड़ी की ओपनिंग सेरेमनी होने लगी है, यानी कि ये तकरीबन आज से 25-30 दिन पहले हमने इसको यूरिया ट्रीट किया था और उसके बाद इसको डंप कर दिया था। डंप अच्छी तरह करने के बाद इसको 30 से 40 दिन के बाद खोलना होता है, ताकि इसका जो अंदर सख्त पान है वो नरम हो जाए, इसके अंदर जो प्रोटीन का लेवल है वो 2% से बढ़कर 4 से 5% हो जाए। ये तकरीबन 25-30 दिन के बाद इसको ओपन किया है। तो इसके अंदर आप जब आप खोलेंगे इसको तो बड़ी स्मेल आएगी, यानी कि एक गैस सी आँखों को चढ़ेगी, मुंह को महसूस होगी नाक में। तो ये आप देखें इसका जो कलर है ना ब्राउन हो चुका है। पहले इसकी जो सादा तूड़ी होती है वो वाइट सा कलर होता है, लेकिन ये ब्राउन कलर हो चुका है और ये इसको दबाएंगे तो बिल्कुल नरम सी होगी, यानी कि अगर दूसरी तूड़ी के मुकाबले में देखें तो वो सख्त होती है, हार्ड होती है, लेकिन ये बिल्कुल नरम सी होती है। और इसी तरह जब इसको जानवर खाता है तो बड़े शौक से खाता है, क्योंकि ये नरम होती है, जल्द हज़म हो जाती है। और जो चीज़ जल्द हज़म हो जाए, मैदे को डिस्टर्ब ना करे, तो वो जो है वो ग्रोथ में भी इजाफा करती है और उसका जो प्रोटीन लेवल है, ये आम तूड़ी से इसका प्रोटीन लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये आपके सामने हमने इसको तूड़ी डाली, अभी जानवरों को फ़िलहाल अभी कोई चीज़ नहीं डाली गई, लेकिन ये बड़े शौक से खा रहे हैं। यानी कि वाइट तूड़ी में और इसमें फ़र्क ये है कि वाइट तूड़ी जानवर कम खाते हैं, आस्ता खाते हैं, लेकिन इस ब्राउन तूड़ी को अगर आप इसके ऊपर कोई वंडा, कोई सैलेज वगैरह कुछ भी ना डालें तो ये बड़े शौक से खाते हैं। सर्दी का मौसम है तो तूड़ी तो इनके लिए ज़रूरी होती है, ताकि ये सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। इनकी जो जड़ी का टम्परेचर होता है वो 103 डिग्री होता है और वो जो है वो खुराक के ज़रिए ही सही रहता है। यानी कि तूड़ी के बाद हमने इसको इनके ऊपर सैलेज वगैरह डालना होता है। ये आजकल सब्जियां चल रही हैं, गोभी, गाजर, शलजम चल रहा है, साथ आलू चल रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ हम मिक्स कर देते हैं तूड़ी के अंदर, ताकि जो तूड़ी है उसकी प्रोटीन तो है ही है, यानी कि जो यूरिया ट्रीटर तूड़ी है उसकी प्रोटीन के साथ साथ हम इनको ये एक्स्ट्रा प्रोटीन दे रहे हैं, ताकि सर्दी के मौसम में ये अपने आप को कवर कर सकें, ये ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकें और सर्दी का इन पर ज़्यादातर असर ना हो। यानी कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है, गाजर है, गोभी है, आलू पड़े हुए हैं, शकरकंदी मिल जाए तो हम वो भी इस्तेमाल करवाते हैं। यानी कि मकसद ये है कि इनकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहनी चाहिए, इनके किसी किस्म की सर्दी का इन पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यूरिया ट्रीटेड तूड़ी है वो भी मस्ट है, तूड़ी के बगैर पॉसिबल नहीं है। जो फार्मिंग है वो तूड़ी पे बहुत ज़्यादा तूड़ी का दारोमदार होता है। फार्मिंग में फैटनिंग के जो बिज़नेस है उसमें तूड़ी लाजमी शामिल होती है खुराक में, लेकिन हर टाइम या कहें कि हम तूड़ी पे ही फैटनिंग करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। तूड़ी पे ही फैटनिंग नहीं होती, लेकिन ये खुराक एक हिस्सा होता है। ये कुछ हिस्सा तूड़ी का इस्तेमाल करवाया जाता है और कुछ हिस्सा बाकी चीज़ें इस्तेमाल करवा के इनकी खुराक जो है वो पूरी कर दी जाती है। यानी कि जितना भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी मिक्स करेंगे। पहले हमने सिर्फ तूड़ी डाली थी, यूरिया ट्रीटेड तूड़ी। अब इस तूड़ी के अंदर ये जैसे जैसे ये चीज़ें मिक्स होती जाएंगी तो ये
अपना खाते जाएंगे। ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये फ़िलहाल अभी तूड़ी ही खा रहे हैं, यानी कि अभी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने शामिल नहीं की। अब तूड़ी के ऊपर हम वो वंडा डालेंगे, वो भी हमारा अपना देसी तैयार करते वंडा है, हाजी आशिक साहब वाले वंडा है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हम वो इस्तेमाल करवाते हैं। तो अब तूड़ी के साथ जब हम इसको सैलेज मिक्स करेंगे, बाकी अज़ा मिक्स करेंगे, तो ये इनकी जो खाने की रफ्तार है और बढ़ जाएगी, और ये आधे घंटे के बाद ये पेट फुल होने के बाद ये आस्ता आस्ता वापस जाना शुरू हो जाएंगे, अपनी जगह पे बैठना शुरू हो जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये सेकंड टाइम हमने तूड़ी डाली थी, तो वो भी बड़े शौक़ से खा रहे थे। उसके बाद ये मॉर्निंग टाइम हमने वो यूरिया ट्रीटेड तूड़ी डाली है, धुंध का मौसम है, धुंध आई हुई है, लेकिन ये बड़े शौक़ से तूड़ी और आलू वगैरह खा रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो यूरिया ट्रीटेड तूड़ी है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो आम तूड़ी से कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि आम तूड़ी जो है, सादा तूड़ी जो, उसके अंदर तकरीबन प्रोटीन होता है 1.5 से 2% प्रोटीन होती है, ना होने के बराबर होती है। कुछ न्यू फार्मर जो हैं वो चाहते हैं कि हम शायद तूड़ी पे ही फार्मिंग कर रहे हैं, या अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनका जहन होता है कि तूड़ी और वंडा खिलाएंगे तो फैटरिंग होना शुरू हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। तूड़ी के साथ साथ सैलेज, आलू वगैरह या सैलेज और वंडा तो मस्ट होता है ना, मस्ट, उसके बगैर तो फार्मिंग मुमकिन ही नहीं है। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो तूड़ी होती है, इसकी जो प्रोटीन है सब्ज़ चारे से बेहतर होती है। सब्ज़ चारा अगर इस्तेमाल कराएंगे सर्दी में तो वो जानवर फूलेगा नहीं, सिर्फ भूख मिटाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये ड्राई मैटर में आती है तूड़ी, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। कोई चीज़ ना भी आप इसमें शामिल करें तो ये फिर भी तूड़ी खा जाते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में वंडा शामिल किया जाता है, बाकी जो सैलेज वगैरह वो हम शामिल करते हैं। यानी कि ये सुबह का मौसम अगर आप देख रहे हैं तो ये सर्दी में भी ये तूड़ी बड़े शौक़ से खा रहे हैं, क्योंकि तूड़ी जो है सर्दी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। तो इसलिए सैलेज के साथ साथ, आलू के साथ साथ, या बाकी जो सब्जियां वगैरह जो भी आपको मिल रहा है उसके साथ साथ तूड़ी मस्ट है, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन सादा तूड़ी इस्तेमाल करने इसके बजाय आप कोशिश करें कि यूरिया ट्रीटेड तूड़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि सादा तूड़ी तो हमने इस्तेमाल करनी ही करनी है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम उस पर थोड़ा सा ख़र्चा कर दें, मेहनत कर दें, तो वो यूरिया ट्रीटेड तूड़ी तैयार हो जाएगी। यूरिया ट्रीटेड जो तूड़ी है उसका जो रिज़ल्ट है वो आम तूड़ी से कई गुना ज़्यादा होता है। इसकी प्रोटीन लेवल मैं ये नहीं कहता कि सैलेज के बराबर होता है, लेकिन जो लोग कहते हैं हम सैलेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, आलू अवेलेबल नहीं है, तो सर यूरिया ट्रीटेड ज़बरदस्त है। इसको आप सब्ज़ चारे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो आप कोशिश की है कि आपको हर तरह से गाइड करूं, आपको जो मैं कर रहा हूं मैं आपको वो करके दिखाता हूं। तो वो जैसे शायर कहता है ना कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, यानी कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। यानी कि अब आपने करना है, मैंने कर लिया है, मैंने आपको करके दिखा दिया है, अब आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह करते हैं। यानी कि करने वाले बने, रास्ते बहुत निकल आते हैं, तो घबराना नहीं है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जहाँ पे रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा के लिए कामयाबियाँ